Hello, my dear. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. We are on the topic of company account and just going through the practical questions. So you have a complaint against such things, just the board cannot be visible. So the method आप लोगों का ये शिकायत था कि सर जो बोर्ड पर बड़ा बड़ा भी लिखते हैं तो जो मोबाइल है उसको कवरअप नहीं कर पा रहा है। तो आप ऐसे बताइए स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को, और हम उस क्वेश्चन को खोल करके समझेंगे। और प्लीज़ सर एक्सप्लेन इन हिंदी। ये सारी चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं, तो इंग्लिश और हिंदी बोथ द लैंग्वेज विल बी यूज्ड एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस। And you have sent me the problem of question 59. Some students have sent such questions as a problem. So my dear children, question number 59, how this will be solved? In a slow motion, step by step, I am explaining. Working notes, journal entry, you know it very well. और बहुत ही बेहतर ढंग से ध्यान से सुनेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुजुकी लिमिटेड issued a prospectus inviting applications for 60,000 shares of ₹10 each at a premium of 30% payable as follows. सुजुकी लिमिटेड एक कंपनी है जो 60,000 इक्विटी शेयर्स उसके पास हैं, इशू करती है पब्लिक के लिए, जिनका फेस वैल्यू, जिनकी कीमत 10 रुपये एक शेयर की है और 30% प्रीमियम, तो 10 का 30% आपका 3 रुपये होगा। मतलब 10 रुपये वाले शेयर आपके 13 रुपये में इशू किए जा रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वो पैसा क्या ले रही है? एप्लीकेशन पर ऑन एप्लीकेशन ₹3.50, मतलब ₹3.50 आवेदन पर और अलॉटमेंट पर ₹5.50 के हिसाब से, वह जिसमें प्रीमियम भी शामिल है ₹3, वो अलॉटमेंट पर ले रही है। और उसके बाद फर्स्ट कॉल पर ₹2 और सेकंड कॉल पर 2। तो आप देखेंगे ₹3.50 और ₹2.50 मिल करके आपके ₹6 हो गए, और ₹4 फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मिला करके ₹10 ये हो गया, और ₹3 प्रीमियम का हो गया। अब आगे देखेंगे, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 95,000। जो एप्लीकेशन आपको प्राप्त हो रहे हैं वो 95,000 शेयर का प्राप्त हो रहा है। कंपनी के पास शेयर केवल 60,000 है, 95,000 शेयर, तो 60, 30, 90, 5, 35,000 आवेदन आपके पास अधिकार है। मामला ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा। तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई जितना कंपनी के पास शेयर है उससे अधिक के आवेदन पत्र प्राप्त हो गए।
अब कंपनी क्या कर रही है, एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू एप्लीकांट्स ऑफ 80,000 शेयर्स, और कंपनी 80,000 आवेदकों को शेयर अलॉट कर रही है प्रोराटा बेसिस पर, मतलब जितना उन्होंने आवेदन किया है उससे कम शेयर आवंटित कर रही है। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशंस वर इम्प्लाइड ऑन अकाउंट ऑफ सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और जो मान लीजिए कम शेयर अलॉट करेंगे तो भाई पैसा भी कम लगना चाहिए, तो जो एक्सेज पैसा हो रहा है आवेदक का उसे क्या कर रही है, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर ले रही है, वो अलॉटमेंट पर पैसा कंपनी नहीं देगी। क्लियर? अब आगे देखिए, एक्स एक शेयर होल्डर है टू whom 1500 shares were allotted failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। अब उसका क्या हुआ, एक शेयर होल्डर है जो जिसके पास 1500 शेयर जिसको आवंटित किया गया है, केवल आवेदन का पैसा दे रहा है, बाकी पैसा वो नहीं दे पाया, मतलब न अलॉटमेंट पर पैसा दे पाया, न फर्स्ट कॉल पर दे पाया, न सेकंड कॉल पर दे पाया, उसके शेयर को जब्त कर लिया गया। अब एक दूसरा शेयर होल्डर वाई द होल्डर ऑफ 2400 शेयर्स, उसको 2400 शेयर अलॉट किया गया था, फेल टू पे द 2 कॉल्स, वो दोनों कॉल को नहीं दे पाया, वह दोनों कॉल पर पैसा नहीं दे पाया, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल, और उसके शेयर को भी जब्त कर लिया गया। उसके भी शेयर को जब्त कर लिया गया। वाई द आफ्टर द सेकंड ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड, जितने शेयर जब्त किए गए हैं उनमें से 3000 शेयर्स वर सोल्ड टू जेट, जितना जब्त किया गया है मतलब 1500 और 2400 मिलाकर के 3900 शेयर जब्त किए गए हैं, उनमें से 3000 शेयर्स रीइशू किए जा रहे हैं, रीसेल किए जा रहे हैं। हिज शेयर्स वर जेड एज फुल्ली पेड, पूरा मतलब 10 रुपये के हिसाब से इशू किए जा रहे हैं, और 8 रुपये 50 पैसे के हिसाब से पैसा मांगा जा रहा है, मतलब 1.5 रुपये के डिस्काउंट पर शेयर इशू किया जा रहा है जेड को 3000। द होल ऑफ वाई शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, मतलब इसमें जो है 2400 शेयर जो वाई लिया हुआ है उसका पूरा इंक्लूड। अब बेटा हम इसका सलूशन बनाएंगे, हम वर्किंग नोट जो स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे बताते जाएंगे, उस तरह से आप कैलकुलेट करते जाइएगा, उसको हम यहाँ भी कैलकुलेट करते जा रहे हैं पेज पर और आपको बताते जा रहे हैं। पहली एंट्री तो एकदम चिर परिचित है, आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट क्या होगा, पूरा आवेदन कितने का प्राप्त हुआ है, 95,000 शेयर का, तो 95,000 गुणे 3 रुपये 50 पैसे, 95,000 इंटू 3 रुपीज़ 50 पैसे आवेदन पर है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा आएगा 3,32,500 3,32,500 रुपये आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन।
अब इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 60,000 कंपनी के पास शेयर हैं, 60,000 गुणे ₹3.50, तो आपका 2,10,000 हो गया। टू बैंक अकाउंट 15,000 शेयर जो है कंपनी वापस कर दे रही है, 80,000 शेयर ही आवेदन को एक्सेप्ट कर रही है। तो टू बैंक अकाउंट 15,000 गुणे ₹3.50, ₹52,500। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 शेयर आवेदन का पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रही है, तो 20,000 गुणे ₹3.50, 70,000। सीधा सा। अब शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करो, इस पर प्रीमियम भी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करोगे, कंपनी के पास 60,000 शेयर हैं, 60,000 गुणे ₹5.50, आपका 3,30,000, और उसमें से शेयर कैपिटल में जाएगा आपका 60,000 गुणे ₹2.50, 1,50,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम में हुआ 60,000 गुणे 3, 1,80,000। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट होता है, लेकिन से एक यहाँ डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर है जिसके पास 1,500 शेयर हैं, इसी का वर्किंग नोट आपको करना है। अलॉटमेंट मनी ड्यू करें, कितना हुआ, 60,000 गुणे ₹5.50, 3,30,000। ध्यान दें। अब एक्सेस मनी जो आपने एप्लीकेशन पर प्राप्त किया हुआ है 70,000, वो माइनस कर दिए, तो आया ₹2,60,000। 3,30,000 माइनस 70,000, 2,60,000। अब माइनस करेंगे, जो डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर है भी अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं दे रहा है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसे कितना शेयर का एप्लीकेशन डाला था। 1,500 शेयर अलॉट किए गए, तो 80,000 है प्रोरेटा, उस 80,000 में शामिल है 20,000 वाले में, तो 80,000 गुणे 80,000 बटे अपान 60,000। अप्लाइड है तो अप्लाइड वाला ऊपर, उसको न्यूमरेटर बना लेंगे, और जो अलॉटेड शेयर है जितना कंपनी के पास है उसे डिनोमिनेटर। तो 80,000 अपान 60,000 इंटू 1,500, 2,000 शेयर, 2,000 शेयर इसने एप्लीकेशन डाला था। तो इसने पैसा कितना दिया होगा, 2,000 गुणे ₹3.50, 7,000 दिया होगा। तो और इससे चाहिए कितना कंपनी को, 1,500 शेयर ही अलॉट किया गया है, तो 1,500 इंटू ₹3.50, तो 1,500 गुणे ₹3.50, ₹5,250 माइनस किए, आपका आ गया ₹1,750। 17। तो बेटा एक्चुअल मनी ऑन एप्लीकेशन, इसे 2,000 शेयर का पैसा दिया 7,000, और उससे कंपनी को कितना चाहिए था एप्लीकेशन पर, कितना शेयर अलॉट हुआ है उसे, 1,500 शेयर, तो 1,500 इंटू ₹3.50, ₹5,250 कंपनी को चाहिए, 5,250। तो 7,000 माइनस 5,250, ₹1,750 इसने अधिक दिया था। एक्सेस मनी है एप्लीकेशन पर, जो एडजस्ट होनी है अलॉटमेंट पर, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो अब अलॉटमेंट पर इससे कितना पैसा चाहिए, 1,500 गुणे ₹5.50, 1,500 में ₹5.50 अलॉटमेंट पर मांगा गया, तो आएगा आपका अमाउंट 8,250, और ₹1,750 ये
दे चुका है पहले ही एडवांस के रूप में, तो माइनस करेंगे 1750, बचेगा अमाउंट 6500, ड्यूज अमाउंट होगा 6500। तो 2,60,000 में से 6500 भी माइनस कर दिए, तो आया आपका 2,53,500 रुपये। अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2,53,500, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 6,500 जो बाकी रह रहा है इसका, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 2,60,000। फर्स्ट कॉल ड्यू करें, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 इंटू 2, 1,20,000, 1,20,000 हो गया। अब इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब शेयर कितना हो गया, जो पहला वाला है और वाई डिफाल्टर है 3900 गुणे 2, 7,800 रुपये टू शेयर फर्स्ट कॉल। इस तरह से आप करते चले जाएं फर्स्ट आप फाइनल कॉल तक। यही अमाउंट सेम होगा, 1,12,200 बैंक अकाउंट में, 7,800 आपका कॉल इन एरियर और फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेम एंट्री, केवल फाइनल कॉल लिख करके आप। अब आइए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड इन कैपिटल रिजर्व। तो सबसे पहले एक्स जो डिफाल्टर शेयर होल्डर है, कंपनी देखो कह रही है कि हम 3,000 शेयर वो रीसेल कर रही है जेड को 8.50 रुपये। अब जरा सा इसका कितना अमाउंट फॉरफिट किया गया, 7,000। तो 1,500 शेयर है, जिसमें से इसने कितना शेयर इसमें लिया री इशू में, तो आप देखेंगे कि पूरा 3,000 शेयर है, वाई का शेयर पूरा का पूरा ले लिया गया है 2,400। तो 1,500 3,000 में से 2,400 माइनस करेंगे तो 600 शेयर बचेगा। 600 शेयर एक्स वाला री इशू हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका जो फॉरफीचर अमाउंट है, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप देखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन हिज शेयर्स कितना हुआ, 600 गुणे 8.50 रुपये, और टोटल अमाउंट शेयर कैपिटल में 10 रुपये के हिसाब से ट्रांसफ़र होना चाहिए, वो हो गया 6,000। मतलब 900 रुपये जो इसका जब्त किया गया है 7,000 रुपये, उसमें से 900 रुपये जो है ये डिफरेंस अमाउंट है 5100। अब उस 7,000 में 600 पर कितना जब्त का अमाउंट होगा, चूँकि 1,500 शेयर हम जब्त कर रहे हैं तो हमारा अमाउंट 7,000 का हो रहा है। तो एक शेयर जब्त करेंगे तो 7,000 में 1,500 का भाग देंगे, और इसलिए 600 शेयर जब जब्त करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 600, 7,000 अपॉन 1,500 इंटू 600, आई मीन टू से 2,800 रुपीज़। 2,800 इसका रिजर्व से निकलेगा 7,000 में से, और इनका तो पूरा का पूरा है। तीसरा है वाई जो डिफाल्टर है, 2,400 शेयर है, 8.50 रुपये के हिसाब से 20,400 रुपये हो रहा है। फॉरफीचर अमाउंट हुआ, कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे 24,000 रुपये चाहिए 10 रुपये के हिसाब से, और ये 4 रुपये नहीं दे रहा है। फर्स्ट और फाइनल कॉल पर ये पैसा नहीं दे रहा है। तो कितना हुआ, 2,400 गुणे 4, 9,600 रुपये। इस 24,000 में से माइनस करेंगे तो आपको 14,400 रुपये ये क्या करेगा, फॉरफिट होगा
वाई का। अब वाई का 14,400 और इसका जो निकाले हैं 2,800, 14,400 2,800 को जोड़ देंगे, इतना रिजर्व में हो गया आपका। अब क्या करेंगे बेटा कि कितना अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। शेयर्स री इशूड फुल्ली पेड 2,400 इंटू 10 24,000। अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स कितना 2,400 गुणे 8 रुपये 50 पैसे 20,400, 20,400। अब जो अमाउंट बचेगा डिफरेंस अमाउंट 3,600 रुपये, इसी को हम री इशू पर कवर करेंगे। कहाँ से? फॉरफीचर अकाउंट से। कैपिटल रिजर्व इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट माइनस डिफरेंस टेकन। तो आप देखेंगे 14,400 माइनस 3,600 10,800 हो गया। और कैपिटल रिजर्व इक्वल टू हो जाएगा एक्स का रिजर्व 1,900 रुपये है, क्योंकि भाई उसके में से जब उसका शेयर री इशू किया जाएगा तो उसका एक्स का शेयर री इशू किया जाएगा 600 रुपये 8 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 5,100, और चाहिए कितना 6,000, तो 900 रुपये उसके में से लिया जाएगा। 900 रुपये डिफरेंस अमाउंट है, तो 2,800 माइनस 900 1,900 रुपये उसका कैपिटल रिजर्व का बचा, और प्लस 10,800 वाई का, तो 12,700। 12,700। अब जर्नल एंट्री करेंगे बेटा। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर की एंट्री हम करने जा रहे हैं। शेयर फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने कुल शेयर हैं? 3,900, 2,400 और 1,500 मिलाकर 3,900 गुणे 10 39,000 हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये